अच्छा, यूजीसी समानता स्थापित करने का एक माध्यम है, ऐसा वंचित वर्गों द्वारा कहा जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? यूजीसी की अगर मैं बात करूं तो उसकी गाइडलाइंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि जितने वर्ग हैं उनको कहा गया है कि पहली बात तो कहा जाता है कि ब्राह्मण 3% हैं। अगर आप बताइए जब 3% हैं तो कैसे 97% को शोषित कर लेगा। और अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं, ऐसी घटनाएं आज के डेट में, कल की अगर मैं बात करूं 2 दिन पहले की घटना है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं। वो साफ तौर पे हमारी जातियों को टारगेट करने के लिए लग रहे हैं। पहली बात तो उनको ऑलरेडी सुरक्षा कवच दिया गया था SC/ST एक्ट के माध्यम से, उस कानून को और ज्यादा कठोर बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी का एक भाषण भी है, वो बोलते हैं हम हिसाब चुकता इनसे करना चाहते हैं। सोचिए ऐसी अगर मानसिकता रहेगी समाज को, सोचिए किस तरह ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जातिवाद ये कहते हैं कि मनुवाद मुर्दाबाद, जाति अगर मनु ने बनाई है तो भाई संविधान में जितनी जाति सर्टिफिकेट बन रहे हैं वो तो सारी सरकारी कर्मचारी बना के दे रहे हैं। हमारा तो जाति सर्टिफिकेट नहीं बन जा रहा है और वर्गों का तो बन जा रहा है। समाज में अगर जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले समाज को पूरी तरह से कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। ये सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहती है। सरकार कास्ट के माध्यम से, डिवाइड एंड रूल के माध्यम से, जैसे पहले ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया था, आज की डेट में बात करूं अफ्रीका में, अब अगर मैं बात करूं, कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, मुस्लिमों की जाति भी क्या ब्राह्मणों ने बना दी है? मुस्लिम के ज्यादातर वर्ग में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी खुद क्लेम करती है उन्होंने ओबीसी वर्ग में डाला है। तो सोचिए ऐसी अच्छा, पायल तड़वी का केस सुना होगा, जो ST/SC वर्ग समूह से आती हैं, जिन्होंने आत्महत्या की। यूजीसी हटता है तो ऐसा कौन सा कवच होगा जो ऐसे बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं करेगा? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, अक्षत शुक्ला का भी आपने केस का उदाहरण नहीं दिया है। मैं बात करूं दलित, एकदम कोई भी इंसान अगर मारा जाता है, अगर मैं बात करूं वो दलित है, तो सबसे पहले उसके लिए लिखा जाता है, न्यूज में भी उसकी हेडलाइन बनती है कि एक दलित इंसान मारा गया। लेकिन अगर कहीं पे ब्राह्मण या ठाकुर होते हैं तो एकदम उसको सॉफ्ट टारगेट की तरह लिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये बच्चा मारा गया। उसमें नहीं, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि उसके अगर यूजीसी हट जाता है किसी कारणों से, तो उसके जगह ऐसा कौन सा कानून होगा जो उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करेगा? मेरा ये मानना है, स्पेशली ये कानून की आवश्यकता तो हमको है, उसमें हमको भी इंक्लूड करो ना। अगर ऐसी EWS तो ऑलरेडी उसमें घुसा हुआ है। EWS की बात आप कर रहे हैं, EWS में SC/ST थोड़ी बचा जा सकता है। SC/ST उनके पास ऑलरेडी एक कवच है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद यूजीसी है, यूजीसी में भी जो कमेटी बनने वाली है, कोर कमेटी, उसमें जनरल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहने वाला, ये आपको पता है। तो सॉफ्ट टारगेट अल्टीमेटली कौन होने वाला है? एक्शन किसके खिलाफ होने वाला है? एक्शन तो हमारे खिलाफ ही होने वाला है।